हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The materials of the earth as a crust. There is chapter here, earth interior, and it is a material. There is a most important topic arrived of materials of the earth as a crust. The outermost part of the lithosphere is called crust. Is known as there is the outermost part of the lithosphere is called crust. There is a definition of crust. The outermost layer of the lithosphere is called crust, and this is the most significant part of the earth because it is a occupy the humans. It is a material is a crust is a made of a rock. The rock are different types. There are hard like is a granites, soft like clay, and the loose like a grab. There is a rock has a greater variety of the colors and weight and the hardness. There is the most important. There is a different types of rock. There are granite, soft, clay, and loose like a grabs. There is the most important, and also is important here. There is a great variety. The color, weight, and hardness. The rock art is composed of minerals. There is an aggregate or physical mixture of one or more minerals, and minerals on the others are hard, and they are made up to the two or more element in the defined ratio. They have a defined to the chemical composition. Crust is made up to more than 2000 minerals, but out of these, 6 are most abundant and contribute of the maximum to this uppermost part of the earth. And these are feldspar, scotus, and merosengens, and apple and mica, and the olivine. The granite is a rock, and it is a constant of the minerals bounded together are quartz, feldspar, and the mica, which make it a hard rock. Change in the ratio of this minerals give rise to the granite of different colors and hardness. The minerals containing a metal are called metallic mineral. There is a hematite, a major iron ore is a metallic minerals. Ores are the metallic minerals which can be a profitable mine. The rock is a immense or economically important to us. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण आया है भूपट्टी के पदार्थ। देखिए, भूपट्टी जो होती है उसमें कौन कौन से पदार्थ जो होते हैं इंपॉर्टेंट अपना स्थान रखते हैं। कहते हैं स्थलमंडल के सबसे ऊपरी वाले भाग को हम भूपटल कहते हैं, यानी ऊपरी वाली भाग अगर जहाँ पर इंसान रहते हैं तो आप समझ सकते हो कि कितने पदार्थों से ये बने हुए होते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। यह पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि इसकी ऊपरी परत सतह पर मनुष्य रहते हैं। कहते हैं जिन पदार्थों में जो है काफ़ी भूपट्टी बनी रहती है, यानी बनी होती है, जिन पदार्थों से भूपट्टी बनी होती है उन्हें शैल कहते हैं। ये बहुत बड़ी बात आ जाती है यहाँ पर कि जिन पदार्थों से भूपट्टी बनी होती है उन्हें शैल कहते हैं, और शैल विभिन्न आकार की हो सकती है। शैल ग्रेनाइट की तरह ठोस भी हो सकती है, चिकनी मिट्टी की तरह मुलायम भी हो सकती है, और बजरी की समान जो है बिखरी हुई भी हो सकती है। यानी भूपट्टी के विषय में जो हम यहाँ पर जानना कोशिश कर रहे हैं, ये पृथ्वी की पदार्थ के रूप में जो है बहुत सी चीज़ें पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर बताया भी गया है कि ग्रेनाइट की तरह ठोस भी हो सकती है, चिकनी मिट्टी की तरह मुलायम भी हो सकती है, और जो है बजरी की तरह ये बिखरी हुई भी हो सकती है। शैलों के विभिन्न रंग, भार और कठोरता भी हो सकती है। यानी शैल जो होते हैं कई रंग के हो सकते हैं, उनके कोई भी भार हो सकता है, उनकी कोई भी कठोरता दिख सकती है। शैल खनिजों से बने होते हैं, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, शैल जो होते हैं खनिजों से बने होते हैं, और वे एक या एक से अधिक खनिज का मिश्रण होता है। आप मिट्टी ही ले लो, मिट्टी में कई तरह के जो है धातु तत्व जो है आपको मिल जाते हैं, तो इसलिए कोई दो राय नहीं है कि वे जो एक या एक से अधिक खनिज मिश्रण के बने होते हैं, और दूसरी ओर खनिज एक या एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। खनिजों में एक निश्चित रासायनिक संगठन भी होता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो रासायनिक तो होगी जनरल सी बात है। अगर बात यहाँ पर हम करें भूपट्टी 2000 से भी अधिक खनिज से बनी हुई होती है, तो आपको आश्चर्यचकित लगेगा, क्योंकि यह आपको शायद पहली बार पता लगा होगा कि भूपट्टी जो है 2000 से भी अधिक खनिजों से बने होते हैं। परंतु इनमें से केवल 6 जो होते हैं जिनकी सबसे अधिकता होती है, यानी सिर्फ 6 खनिज की जो है सबसे अधिकता होती है। इन्हीं का जो है पृथ्वी के ऊपरी परत के निर्माण में विशेष योगदान होता है। अब देखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है, कोई भी क्लास के आप बच्चे हो,
लेकिन आपके लिए अगर सिलेबस में ये है तो बहुत जरूरी रहेगा। तो 6 खनिज कौन होते हैं? फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, एम्फिबोल्स, अभ्रक और ओलोबिन। ये 6 जो होते हैं अधिक मात्रा में पृथ्वी के भूपट्टी पे पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो पृथ्वी के भूपट्टी पे जो है 2000 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं, लेकिन 6 का जो है अपना विशेष महत्व रहता है। ग्रेनाइट एक ठोस सेल है और इसके निर्माणकारी खनिज क्वार्ट्ज और फेल्सपार और अभ्रक है, और इन खनिजों के अनुपातों में विभिन्नता होने से ग्रेफाइट के रंग और उसकी कठोरता में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। और जिन खनिजों में धात्विक अंश होते हैं उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। यानी देखा जाए कि जिन खनिजों में धात्विक अंश होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धात्विक खनिज। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट आया है कि हेमटाइल्स एक प्रमुख लौह अयस्क है। कभी कभी एग्जाम में ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि हेमटाइट का प्रमुख अयस्क क्या है? तो लौह अयस्क है हेमटाइल्स, ठीक है, प्रमुख लौह अयस्क है। यह धात्विक खनिज के रूप में है, और अयस्क धात्विक खनिज ही होते हैं जिनमें धातु का निकलना लाभकारी होता है, और सेलों का निर्माण खनिज से ही हुआ है। इसका मानव जीवन में बहुत ही महत्व रखता है और बहुत जरूरी भी है।